सबसे पहले खबर लखनऊ में वकीलों के चैम्बर पर बुलडोजर एक्शन की। वकीलों के चैम्बर को गिराए जाने के बाद बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। लखनऊ के वकीलों ने पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके तहत वकील 18 से 20 तक कामकाज का बहिष्कार करेंगे। अब इस ऐलान के बाद लखनऊ की अदालतों में आज कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। हाईकोर्ट के आदेश पर कल लखनऊ नगर निगम की टीम ने जिला कोर्ट के आसपास वकीलों के चैम्बर्स और दुकानों को हटाया था। हाईकोर्ट के आदेश पर 240 अवैध चैम्बर्स और दुकानों को तोड़ा जाएगा। जैसे ही बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, वहां भारी संख्या में वकील पहुंच गए और अपने चैम्बर को गिराने का विरोध करने लगे। और कई वकील तो वहीं पर लेट गए तो कई पुलिस से भिड़ गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इससे वकीलों का गुस्सा और बढ़ गया। प्रशासन का कहना है कि रोड किनारे अवैध तरीके से चैम्बर बनने के कारण ट्रैफिक प्रभावित होता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो वहीं वकील पुलिस और प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल कल हुए बवाल के बाद आज लखनऊ की जिला अदालत के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लेकिन अवैध तरीके से बने चैम्बर पर प्रशासन कार्रवाई करना चाहता था, बुलडोजर एक्शन करना चाहता था। इसी दौरान वकीलों ने भारी नाराजगी जाहिर की और जबरदस्त एक्शन हुआ। काला कोट वर्सेस बुलडोजर, लखनऊ में फुल गदर। पीले पंजे का धावा, वकीलों ने बोला हमला। हड़ताल, धरना, नारेबाजी, देखते देखते बात बढ़ गई। लखनऊ में हर जगह अवैध कब्जे हैं, खाली वकीलों ही के चैम्बरों में अवैध कब्जे नजर आए। जो वकील इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ के आ रहा है, उसको बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। लाखों रुपए के चैम्बर बिक रहे हैं। बुलडोजर का दूसरा दिन, आज भी जबरदस्त टेंशन। खाकी वर्सेस काला कोट, आखिर कब तक टेंशन? अब पूरी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है और हाईकोर्ट ने पुराना जो हाईकोर्ट स्वास्थ्य भवन चौराहे के आसपास बने वकीलों के 240 अवैध चैम्बर्स हैं, उसको गिराने का आदेश दिया, क्योंकि अवैध तरीके से बनाया गया था। 16 मई को ही इस बारे में नोटिस दे दिया गया था। 16 मई को अवैध चैम्बर हटाने को कहा गया था। 240 अवैध ऐसे चैम्बर और दुकानें थी जिनको गिराना था। पुराना हाईकोर्ट स्वास्थ्य भवन चौराहे के पास का ये इलाका है जहां पर नालियों के ऊपर, उसके साथ ही जो फुटपाथ है उस पर 240 इस तरह के चैम्बर्स बनाए गए थे और साथ ही साथ दुकानें बनाई गई थी। अब वकीलों के चैम्बर पर बुलडोजर चला, पुलिस से भिड़ गए वकील, पथराव भी किया। पुलिस के साथ वकीलों के साथ जो झड़प हुई उसमें लाठीचार्ज तक करना पड़ा। बुलडोजर एक्शन के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं वकील। 3 दिन तक हड़ताल पर रहेंगे। 18 से 20 मई तक काम का बहिष्कार करेंगे। यानी कि अगर आपको कोर्ट में कोई काम है तो आपको वकील नहीं मिल पाएंगे, जिसका खामियाजा अब उन लोगों को भुगतना पड़ेगा जिनके केसेस इस वक्त कोर्ट में लगे हुए हैं या फिर जो कोर्ट तक जाना चाहते हैं। और रुचि कुमार हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा रुचि के पास हम चलेंगे। रुचि, कल तो हमने जबरदस्त हंगामा देखा है, आज किस तरीके का एक्शन जमीन पर देखने को मिल सकता है? क्या तैयारी प्रशासन की है और वकील क्या कह रहे हैं? कल क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक्शन हुआ था बुलडोज़र का और जो चैम्बर्स थे जिनको इलीगल कह रहा है प्रशासन, वो गिराए भी गए थे। इसी सड़क पे आगे रजिस्ट्री का ऑफिस है और थोड़ा सा आगे जब बुलडोज़र पहुंचा था तो विवाद हो गया था। बार एसोसिएशन धरने पे बैठ गया था। बुलडोज़र्स को वापस लौटना पड़ा था। 4 बजे जब फिर से बुलडोज़र आए तब भी वो कार्रवाई नहीं कर पाए। तो अब ये तय हुआ है कि एक बार मीटिंग होगी बार एसोसिएशन के साथ, उसके बाद जो करीब 50 अभी भी चैम्बर्स बचे हैं जिनको गिराया जाना है, जिसमें लाल निशान लगे हैं, तब कार्रवाई होगी। जहाँ तक कोर्ट की बात है, यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन आज लखनऊ के जो ये कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, ये कचहरी है या रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस है, कहीं भी काम नहीं हो रहा। सब जगह वकील हड़ताल पर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलडोज़र का एक्शन हुआ है जिस जगह हम इस समय हैं। ये सब पक्के चैम्बर्स थे वकीलों के। अब वकील इसको लेकर नाराज़ हैं। उनका कहना है कि हमने इतना पैसा खर्च करके ये चैम्बर्स बनाए थे और अब इसको गिरा दिया, अब हम कहाँ बैठेंगे? क्योंकि ये बात वकीलों की सही है कि जितने वकील हैं लखनऊ में उतने चैम्बर्स यहाँ पर नहीं हैं। तो अब वकालत करनी है, वो रजिस्टर हो गए हैं कोर्ट में, तो वो जाएँ कहाँ? वकील साहब भी हमारे साथ है। अब क्या कह रहे हैं? अभी 50 के आसपास और गिराए जाने? नहीं, ये जो गिराए जाने का कार्य है बहुत ही निंदनीय है और गलत है। पहली बात तो अगर गिराने के पहले
सरकार को वकीलों के बैठने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और सबसे बड़ा कदम तो ये होना चाहिए, जो कुकुरमुत्ते की तरह LLB कॉलेज खुलते जा रहे हैं, उनमें एडमिशन होते जा रहे हैं। पहले 1000-1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता था, इस समय करीब 80,000 85,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और सरकार उनके बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाती है और गिराने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है। पुलिस और वकीलों का तो हमेशा भी 36 का आंकड़ा रहा है। पुलिस को मौका मिलते ही वकीलों पे लाठीचार्ज करने के लिए तैयार हो जाती है। भाई जो काम शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता था, उसमें लाठीचार्ज की जरूरत नहीं थी। हमारे भाई हैं, हेमू भाई हैं, वो रामायण लेके जा रहे थे और लेते जाते समय उनके ऊपर लाठियों की बौछार कर दी गई। वो इस समय एडमिट है, उनका हाथ टूट गया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि कोर्ट है कि पुलिस है? इस तरह से अब मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है कार्रवाई के लिए। अब आगे आप जहां चलेंगे तो कल जो एक्शन हुआ था, लेकिन उसके आगे और भी बहुत सारे चैम्बर्स हैं जिसमें लाल निशान यहां पर लगे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल ये एक्शन बुलडोज़र का रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि आज जो बार एसोसिएशन है उसकी अलग अलग मीटिंग्स होंगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि 50 के आसपास चैम्बर्स हैं जो अभी भी तोड़े जाने हैं, उसमें बुलडोजर चलना है। अभी कार्रवाई रुकी है क्योंकि हाईकोर्ट में प्रशासन को रुचि, अब ये अवैध तरीके से निर्माण किया गया है तो उस पर कार्रवाई भी जरूरी है, लेकिन वकीलों का कहना भी ठीक है। अब देखना यह होगा कि बातचीत से क्या नतीजा निकलता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि।